हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू काया कॉन्ट। सो अब हम डिस्कस करेंगे मैथ असाइनमेंट्स के सेक्शन सी के क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। आपने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस चेक करिए एंड जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आइए हम बढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, express 3.68 bar in the p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0. So ये मेरा एक डेसिमल नंबर है जहाँ पे 8 पे ये बार है, दैट मीन्स वो बार रिकरिंग नंबर है, दैट इज 3.688888 ऐसे रिपीट होते जाएगा। ओके, मुझे इसको क्या करना है, मुझे p बाई q के फॉर्म में लिखना है। तो हम ये कैसे लिखेंगे? तो पहले हम अज्यूम करते हैं लेट x is equal to 3.688888 ऐसे we keep on writing it. So ये डॉट 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 दैट मीन्स ये नेवर एंडिंग होगा, ये लिखते जाएगा। अब आप देखेंगे तो क्या है, मेरा जो बार सिर्फ एक नंबर पे है। ओके, डेसिमल के बाद एक नंबर मेरा नॉर्मल नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैं 10x लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल मेरा एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 36.8888 एंड सो ऑन। ओके, अब आप सोचेंगे हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद मेरे पास कितने नंबर है जिसपे बार नहीं है। अगर मेरे पास इधर 2 नंबर्स होते तो मैं क्या करती, मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करती। ठीक है, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं सीधा वो जितने भी बार्स वाले हैं ना वो टर्म को अज्यूम करती, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हमने 10x को मल्टीप्लाई कर दिया है इधर, तो ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। अब मुझे 36.8888 चाहिए। मुझे बेसिकली ऐसा इसको सब्ट्रैक्ट करना है कि ये जो 88 वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट पूरा हट जाए और मेरे पास सिर्फ ये मेरा होल नंबर आ जाए। ओके, तो अगर मैं आप इसको माइनस करोगे 10x माइनस x, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 3.6 है इधर और ये 36.8 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वापस अब मेरा कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगी वापस, किसको, इक्वेशन 1 को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो जो भी हम करेंगे हम वो ओरिजिनल वाले पे नहीं करेंगे, हमने जो रिसेंटली किया है उस पे हम चेंजेस करेंगे। सो 10 इंटू 10x which is equal to 10 into 36.8888 and so on. So 10 into 10x 100x हो गया मेरा, which is equal to 36 into 10, ये 10 है तो वापस डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 368.8888 and so on. So ये इक्वेशन 2। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपको क्या दिख रहा है, डेसिमल के बाद मेरे पास सेम नंबर है 0.8888 वो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये डेसिमल वाला पार्ट मेरा हट जाएगा। तो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। सो मेरे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करूंगी, सो 100x माइनस 10x which is equal to 368.8888 so on minus 36.888 and so on. Okay, so decimal part हट जाएगा, 100 minus 10 is 90x which is equal to 368 minus 36. So ये decimal पूरा minus हट गया मेरा, 8 minus 6 becomes 2, 6 minus 3 is 3 and 3 remains over here, so it is 332. I'll just write it neatly. मैं 90 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 332 बाई 90। सो ये हमारा आंसर आ गया है।
आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो अगर आप देखोगे तो ये 332 और 90 दोनों मेरे 2 के टेबल में जाएगा, बिकॉज लास्ट डिजिट इवन नंबर है। सो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2 से। सो 2 45 are 90 एंड 2 1s are 2 6 are 12, 2 6 are 12। सो मेरा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 166 अपॉन 45। सो मैं 3.68 को मैं लिख सकती हूँ, 3.68 बार इज रिटन एज 166 अपॉन 45 इन p by q फॉर्म। ओके, सो आपको इसमें बस थोड़े स्टेप्स पे ध्यान देने हैं कि इसको x अज्यूम कर लो। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है जिसपे बार नहीं है, आप पहले उतने डिजिट से मतलब 0 ऐड करके आप मल्टीप्लाई करोगे, वो इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर जिस पे बार है, जितने नंबर्स पे बार है, आप उतने डिजिट उतने जीरोस लेके आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को, सबट्रैक्ट एंड यू गेट योर आंसर। इसका एक शॉर्ट वे में भी है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट वे क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको ये देखना है कि कितने पे मेरे पास बार है, तो कितना पे है एक नंबर, सो मेरा डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। जितने पे बार होगा उतने 9 आप लिखोगे, तो डिनोमिनेटर में मेरा 9 आ गया, क्योंकि कितने पे बार है, एक पे है। एंड डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है, तो एक नंबर पे बार नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 0। ओके, तो हम डिनोमिनेटर क्या आ गया 90। अब न्यूमरेटर में क्या करोगे कि पूरा नंबर आप ले लोगे। ओके, सो पूरा नंबर ले लेती हूँ, 368 माइनस जितने पे भी बार नहीं होगा, तो कितने पे बार नहीं है, 3 and 6। ठीक है, आपको होल नंबर भी लेना रहेगा, सो -36। 368 minus 36, 8 minus 6 becomes 2, 6 minus 3 3 and again 3 अपॉन 90। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, मेरा जो सिंप्लीफाई करने के पहले जो वैल्यू आया है वो है। तो ये आपका शॉर्टकट वे है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैंने क्या बता दिया है आपको। बस एक दो बार आप अप्लाई करोगे तो आपको इजी लगेगा। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, क्या है, जितने नंबर्स पे भी आपके बार रहेंगे, चाहे वो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट, उतने 9 आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। तो इधर मेरे पास 1 है तो मैंने 9 लिख दी। डेसिमल के बाद आप चेक करोगे कि आपके पास कोई नंबर है जिसपे बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इधर है 1 डिजिट। तो अगर वो डिजिट है तो आप उतने जीरोस ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो ये 0 ऐड नहीं करते। ओके, अब 1 डिजिट है तो मैंने 1 0 ऐड कर दी, तो डिनोमिनेटर आ गया 90। अब न्यूमरेटर क्या करोगे, आप पूरा नंबर, पूरा सेट ऑफ नंबर ले लोगे, माइनस जितने भी नंबर पे बार नहीं है, चाहे वो डेसिमल से पहले है या डेसिमल के बाद है, पूरा नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 368 minus 36 यू विल गेट योर आंसर। ओके, ये बस शॉर्टकट वे है, आपको बस टू वेरीफाई योर आंसर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं है, आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Express 2.576 bar in the P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Again similar type of question, but अभी आपके पास 4 डिजिट का नंबर है जहां पे बार 2 डिजिट पे है, 7676 ऐसे रिपीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप, लेट आप क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट x is equal to 2.57676 एंड सो ऑन। ओके, अब हमने पहला स्टेप क्या किया था, आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद मेरे पास कौन सा नंबर है जिसपे बार नहीं है, तो वो है एक ही डिजिट है मेरे पास 5। तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगी। सो 10x इज इक्वल टू मैं सीधा मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25.767676 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, मतलब बेसिकली जो मेरा रिकरिंग नंबर है वो मेरा डेसिमल के बाद पूरा दिखना चाहिए, तो इसमें तो आ गया। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो सेकंड सेट ऑफ नंबर आएगा, तो ये डेसिमल वाला पार्ट हट जाएगा। अगर आप 10 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट होगा, यानी कि 7। आपका बार कितने पे है, 2 डिजिट, तो आप ये दो सेट साथ में लेंगे। सो यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। अगर इधर 3 डिजिट रिकरिंग होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देती। ओके,
सो पहला जितने पे बार नहीं है उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे, और सेकेंड स्टेप में जो इक्वेशन आएगा उसमें जितने पे भी बार है, ओके, 2 डिजिट 3 डिजिट, उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे. सो 100 into 10x, which is equal to 100 into 25.767676, ओके. 100 into 10 कितना हो गया मेरा 1000x, which is equal to 100 में कितने जीरो 2. So I'll shift my decimal 2 points over here. तो सीधा मेरा क्या आ जाएगा 2576 minus sorry decimal point 0.767676 सो ऑन. अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का डेसिमल पार्ट सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. So 1000x minus 10x, which is equal to 2576.7676 minus 25.7676 so on. So 1000 minus 10 कितना हो गया मेरा 990x, which is equal to decimal part पूरा हट गया 6. So 2576 minus 25, so 6 minus 5 is 1, 7 minus 2 is 5 and 25. So मेरा आंसर क्या आ गया है x is equal to 2551 upon 990. अगर आप चेक करेंगे ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, एक बार 3 के टेबल में भी चेक कर ली तो 9 + 9 18 3 में जाएगा, ये 5 10 12 13 ये नहीं जाएगा. तो ये मेरा बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो मेरा ये फाइनल आंसर क्या हो जाता है 2.576 बार कैन बी रिटन एज 2551 अपॉन 990. तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में ये है. ओके, अब इसी का मैंने शॉर्ट मेथड दिखाया था, तो इसमें भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं. शॉर्ट मेथड क्या है, सो मैंने क्या बोली थी कितने पे आपका बार है वो देखना है, तो उधर मेरे पास कितने नंबर्स पे बार है, कितने डिजिट पे 2. सो मैं क्या करूंगी उतने 9 लिखूंगी. सो 2 9 लिख दी मैंने. डेसिमल के बाद आप देखें कोई नंबर है जिसके पास बार नहीं है, तो मेरे पास 5 डिजिट है जिसपे बार नहीं है. सो दैट मेनी जीरोस आई ऐड. तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 990. न्यूमरेटर हम क्या करते हैं फुल सेट ऑफ नंबर ले लेंगे 2576 माइनस जितने पे भी बार नहीं है. सो मेरे पास कितने पे बार नहीं 2 डिजिट पे है, दैट इज 25. सो माइनस 25. So you will get it as 6 minus 5 1, 7 minus 2 is 5, 2551 upon 990. अगर आप देखेंगे तो ये सेम आंसर हमें आया है. तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आप इधर नहीं कर सकते, बस आप वेरिफिकेशन के लिए ये कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड. सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, ये सेम टाइप के क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखा था. फाइंड a एंड b if 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 is equal to a minus root b. तो मुझे ये सिंप्लीफाई करना है जहाँ पे कुछ फॉर्म आएगा, कुछ वैल्यू आएगा a का और कुछ वैल्यू आएगा b का. ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में रूट है, तो पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए. हम क्या करते हैं कि हम रैशनलाइज करते हैं, हमें रूट हटाना है. सो मैं LHS ले लेती हूँ फर्स्ट. LHS is equal to 4 plus root 2 upon 2 plus root 2. So rationalize the denominator. सो रैशनलाइज करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये सेम जो डिनोमिनेटर में है सेम टर्म आएगा, बट इट विल बी विद द ऑपोजिट साइन. सो इट विल बी 4 plus root 2 multiplied by 2 minus root 2 upon 2 plus root 2 into
2 माइनस रूट 2। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आप सीधा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर में एक फिक्स्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला स्पेसिफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ओपन द ब्रैकेट, 4 2s are 8 minus 4 root 2 plus 2 root 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2। सेम नंबर का अगर स्क्वायर रूट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, द नंबर इटसेल्फ रूट हट जाता है। सो प्लस माइनस माइनस एंड ये 2 हो गया मेरा अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 becomes 2 and sign of the greater number is minus upon 2. ओके, सो मैं इधर मेरा 2 कॉमन निकाल सकती हूँ 6, तो मेरे पास क्या बचेगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2। मैंने ये कॉमन निकाल लिया है, सो 2 कॉमन आ गया तो 3 एंड इधर 1 बचता है। सो 2 and 2 gets cancelled, I am left with 3 minus root 2। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगी राइट हैंड साइड के साथ। सो 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी। सो सीधा आप कंपेयर कर सकते हैं, ए का वैल्यू क्या होगा 3 एंड रूट का वैल्यू ये रूट तो है मेरे पास, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। सो वी गेट आवर आंसर। ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप एक साइड लेफ्ट साइड लेके सिंप्लीफाई करिए, फुल सिंप्लीफाई हो जाएगा तब आप कंपेयर करिएगा। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x is equal to 2 plus root 3 find the value of x cube plus 1 upon x cube। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका था सेक्शन बी में 2 मार्क्स का, बट उधर था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो उधर हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर क्यूब है तो हमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो x का वैल्यू क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो पहले मैं x क्यूब करूंगी तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 द होल क्यूब। ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी द होल क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए a प्लस बी द होल क्यूब। तो आप बेसिकली हिंट में दे सकती हूँ, ए और बी है तो आप क्या करेंगे ए क्यूब और लास्ट में मैं बी क्यूब लिख देती हूँ। ओके, अब हम जैसे उधर स्क्वायर में 2 करते थे, इधर ये 3 है क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे 3, पहले एक टर्म का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। सो 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ, मैंने क्या की इंडिविजुअल क्यूब लिख दी, ए क्यूब और बी क्यूब लिख दी। अब क्या करना है, 3 दोनों टर्म्स में आ जाएगा 3 एंड 3। पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर एंड सेकंड में क्या होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। एंड अब साइन क्या करेंगे हम ऑल्टरनेट प्लस, ये प्लस है तो हम सारे प्लस ही लिखेंगे, माइनस के टाइम पे हम ऑल्टरनेट डालते हैं प्लस माइनस करके। ओके, इधर मेरा प्लस है तो सारे टर्म्स मेरे प्लस ही होंगे। सो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये मेरा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी द होल क्यूब का। ठीक है, कंफ्यूजिंग होगा तो आप इस वे से याद रख सकते हैं, इंडिविजुअल का क्यूब कर लीजिए, 3 और 3 लिखिए इसका स्क्वायर बी के साथ, फिर ये इंडिविजुअल बी का स्क्वायर ए के साथ। सो आए हम वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू 2 है, सो बेसिकली 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर
इंटू √3, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ तो कंफ्यूजन ना रहे, प्लस 3 इंटू 2 इंटू मेरा बी का वैल्यू क्या है, √3 द होल स्क्वायर प्लस √3 द होल क्यूब. Okay, so 2 cube is 8 plus 2 square is 4, 4 3s are 12, 12 √3 plus 3 2s are 6 and √3 का स्क्वायर is 3 प्लस, अब ये √3 का क्यूब है तो ये कैसे लिख सकते हैं आप, √3 इंटू √3 इंटू √3. ओके, सो ये क्या हो जाता है, √3 एंड √3 एक 3 बन जाएगा एंड √3. सो बेसिकली इसका आंसर क्या है आपका 3√3. ओके, सिंप्लीफाई इट, 8 प्लस 6 is 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया 26 प्लस 12 प्लस 3 15 एंड 15 √3. सो ये मेरा x क्यूब का वैल्यू आ गया. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1/x³ निकालना है. ओके, सो फिर बाद में मैं ये दोनों को ऐड कर सकती हूँ. सो 1/26 प्लस 15 √3. सो अगेन आपके डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मैं नेगेटिव साइन से अब मल्टीप्लाई करूंगी, इसके ऑपोजिट वाला साइन. सो 1/26 प्लस 15 √3 multiplied by 26 minus 15 √3 upon 26 minus 15 √3 which is equal to, न्यूमरेटर multiplied by 1 है तो ये सेम ही रहेगा, 26 minus 15 √3 अपॉन, अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे 26 का स्क्वायर माइनस 15 √3 the whole square. So a plus b, a minus b is equal to a square minus b square which is equal to 26 minus 15 √3 अपॉन, अब 26 का स्क्वायर करना है. सो बेसिकली अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं. 25 का स्क्वायर आता है 625. सो लेट्स चेक 26 का स्क्वायर, 6 6 36, 12 15 12 4 5 676 है. सो 676 minus 15 square is 225 multiplied by 3. 26 minus 15 √3 upon 676 minus 225 into 3. So 5 3s are 15, 3 2 the 6 7 and 3 2 the 6 675. तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रहेगा मेरे पास. अब मुझे डायरेक्टली सिर्फ ये दोनों टर्म्स को ऐड करना है. सो विच इज इक्वल टू 26 plus 15 √3 plus 26 minus 15 √3. 15 √3 and 15 √3 कैंसिल होके मेरे पास क्या बच रहा है, 26 plus 26 which is equal to 52. तो ये मेरा आंसर आ गया. So I'll write my final answer, x³ plus 1/x³ plus 1/x³ is equal to 52. तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया. ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं तो थोड़ा सा लेंदी होगा, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी, सम्स होंगे आप, बट जैसे आप करते रहोगे तो ये आपको बहुत क्विक होगा.
इधर मुझे काफी टाइम लग रहा है लिखने में, बिकॉज हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं इसलिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अगेन इट इज रैशनलाइजिंग में देखना है और आपको वैल्यू देखना है। जब भी आपको ये रूट दिख गया तो आपका पहला चीज आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ओके, फाइंड a and b if 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 is equal to a plus b root 5। सो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5। So rationalize the denominator, so it will be 4 plus 3 root 5 4। अब ये माइनस है तो आपका ऑपोजिट साइन क्या रहेगा, प्लस, प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। ओके, अब आप अगर आपका न्यूमरेटर चेक करेंगे तो ये क्या है, a प्लस बी सेम टर्म है, तो आप इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। आप ओपन द ब्रैकेट भी कर सकते हैं या फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया है, इट विल बी 4 प्लस 3 रूट 5 एंड नीचे क्या अप्लाई होगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 द होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला दोनों जगह पे स्पेसिफाई कर देते हैं। इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड नेक्स्ट में फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते, 4 स्क्वायर विल 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 द होल स्क्वायर अपॉन 4 square is 16 minus 3 square is 9 and root 5 का square 5। 4 square is 16 plus 4 2 is 8, 8 3 is 24, root 5 plus 3 square is 9, 9 into 5 upon 16 minus 45। सो इधर मेरा प्लस है, सो 9 5 are 45, 45 plus 16 it will become 61 plus 24 root 5 upon 45 minus 16। ओके, सो मेरा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा आंसर। 15 minus 6 is 9। ओके, एंड 4 3 minus 1 2, सो माइनस 29। अब मैं क्या करूंगी, माइनस का साइन मैं चेंज कर दूंगी तो ऊपर लेके आ जाती हूँ, सो इट बिकम्स माइनस 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन 29, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है। सो ओपन द ब्रैकेट, माइनस 61, ये भी प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 24 रूट 5 एंड डिनोमिनेटर को भी मैं सेपरेट कर देती हूँ, 29 अपॉन 29। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंपेयर करूंगी मेरे इसके वैल्यू से LHS एंड RHS। सो माइनस 61 अपॉन 29 माइनस 24 अपॉन 29 रूट 5 विच इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू तो इजी है, क्या है मेरा 61, therefore a is equal to minus 61 upon 29, ये 9 है, और b का वैल्यू क्या है, रूट 5, तो रूट 5 है, हट गया।
अब इधर मेरे पास प्लस है और इधर मेरा माइनस है, तो यू विल राइट विद द साइन, तो ये क्या हो जाएगा -24/29। तो मेरा ए और बी का वैल्यू आ गया। तो इसी से हमारा चैप्टर 5 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सॉरी, चैप्टर 1 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट आप देखोगे तो आपके 2 मार्क्स से सिमिलर ही कॉन्सेप्ट आए हैं, बस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को छोड़ के। ओके, सो आप प्रैक्टिस करिए, आपको ये क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बस ध्यान रखिएगा। सो चले, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़िए। बाय, टेक केयर।